Hello, good morning student. I am Banpur Maurya. Today in class 10 we discuss law of independent assortment. Law of independent assortment मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रास के आधार पर या डाई हाइब्रिड क्रास एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिया गया था। इसके पहले क्लास में या पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रास को और डाई हाइब्रिड क्रास को। तो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रास में जो रेशियो आया था जब इन्होंने टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया तो उनको F1 जनरेशन में केवल एक ही पेयर के कैरेक्टर मिले जो कैसे थे, सभी राउंड और येलो सीड वाले थे। लेकिन जब उनका आपस में सेल्फिंग कराया गया तो F2 जनरेशन में उनका जो रेशियो मिला वो रेशियो उनका फिनोटिपिक रेशियो था। फिनोटिपिक रेशियो और उनका जो फिनोटिपिक रेशियो था वो कितना था, 9:3:1 का था। यानी 9 कैसे मिले थे, 9 येलो राउंड या राउंड येलो थे और 3 कैसे थे, 3 जो थे वो ग्रीन राउंड थे, ग्रीन राउंड या राउंड ग्रीन थे। और 3 कैसे थे, 3 जो है येलो रिंकल थे, रिंकल्ड या हम कह सकते हैं रिंकल येलो कितने थे, 3। और 1 जो था वो कैसा था, रिंकल ग्रीन था या हम कह सकते हैं ग्रीन रिंकल सीड हमको मिले थे। तो ये 9:3:1 का रेशियो उनको मिला था, ठीक है ना। मेंडल ने जब अपने डाई हाइब्रिड क्रास को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि क्या देखा कि जब 2 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होते हैं एक सीड में तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन, ठीक है ना, एंड 2 न्यू कॉम्बिनेशन और 2 न्यू कॉम्बिनेशन इसके साथ मिला। इनके साथ कितने कॉम्बिनेशन मिले, अरे भाई उन्होंने शुरू में क्या लिया था, राउंड येलो लिया था, राउंड येलो कैरेक्टर को लिया था और क्या था, रिंकल ग्रीन लिया था। तो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन 2 पेयर कैरेक्टर लिए थे। लेकिन ये राउंड येलो ये था पहले जो लिया था उन्होंने, ये था, और कैसा था, रिंकल ग्रीन ये दूसरा, ठीक है ना। दूसरा कौन सा था, रिंकल ग्रीन। तो उन्होंने जो डाई हाइब्रिड क्लास में कौन कौन सा कैरेक्टर लिया था, 2 लिया था। एक प्लांट लिया था जिसका क्या था, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन सीड लिया था। ये तो उनके पैरेक्ट ये क्या है, इन्होंने लिया था और 2 नए चीज मिले। इनके बाद इनका जब आपस में सेल्फिंग करवाया इसके F2 इन दोनों कैरेक्टर को, तो F1 जनरेशन में जब ऐसे मिले तो F1 में हमको कैसे मिले, F1 में सभी कैसे मिले, F1 जनरेशन में सभी येलो राउंड मिले। कैसे मिले, येलो राउंड मिले। लेकिन जब F2 जनरेशन आया तो F2 जनरेशन में हमको राउंड येलो भी मिला जो कि ये 9 है, ठीक है, बात समझ में आई। और साथ ही साथ हमको रिंकल ग्रीन भी मिला जिसकी संख्या कैसी है, 3 है।
कैसी है? रिंकल ग्रीन, ये सॉरी इसकी संख्या कैसी है? 1 मिली। बाकी 2 कॉम्बिनेशन यानी 2 और कैरेक्टर मिले, 2 न्यू कैरेक्टर, 2 न्यू कॉम्बिनेशन और मिला हमको, 2 हमें कह सकते हैं 2 न्यू कॉम्बिनेशन और मिला, और वो 2 न्यू कॉम्बिनेशन कौन था? ग्रीन राउंड और कौन सा था जिसको हम कहते हैं दूसरा? येलो रिंकल, येलो रिंकल। ये 2 नए और कैरेक्टर मिले, तो इनके रिजल्ट में ये कहा गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस रिजल्ट, तो हम यहाँ कह सकते हैं द रिजल्ट ऑफ, इसको ध्यान से देखिएगा, द रिजल्ट ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस of Mendel formulated the second law of inheritance, ठीक है ना? सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो उन्होंने सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, जिसको क्या कहा गया? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको क्या कहा गया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसमें इस लॉ को हम कैसे डिफाइड कर सकते हैं? इन द इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू मेंडल सेकेंड लॉ, कह सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में अकॉर्डिंग टू मेंडल सेकेंड लॉ of inheritance the inheritance of, या हम कह सकते हैं in the inheritance of more than one pair of trait in a cross simultaneously
simultaneously the factor responsible for for each pair of trait are distributed are distributed independently to the gamete independently to the gamete। हमें कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल सेकेंड लॉ inheritance in the inheritance of more than one pair of trait across simultaneously the factor responsible for each pair of trait are distributed independently to the gamete that is called law of independent that is called law of independent assortment। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ के नाम से जानते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेंडल सेकेंड इनहेरिटेंस क्लास। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।